साथियों, आप सभी का स्वागत करती हूं आपके चैनल हिंदी साहित्य बाय प्रियंका मैम में। आशा करती हूं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम सब पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो हर एग्ज़ाम में बार बार दोहराया जाता है, जो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी रहेगी। अभी बीपीएससी टीआरई 4 का एग्ज़ाम भी होने वाला है, जो हिंदी विषय से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह बहुत ही उपयोगी साबित होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, माझा प्रवास की मूल भाषा क्या है? तो माझा प्रवास की मूल भाषा मराठी है। हिंदी भाषा और साहित्य में कौन नवजागरण के दूत हैं? तो हिंदी भाषा और साहित्य में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को नवजागरण का दूत कहा जाता है। महाप्राण निराला कैसे कवि थे? तो महाप्राण निराला प्रकृति के सुकुमार कवि थे। आधुनिक कबीर का सम्मान पाने वाले कवि कौन है? तो आधुनिक कबीर का सम्मान पाने वाले कवि नागार्जुन जी हैं। हिंदी कविता में सोनेट का पर्याय किस कवि को माना जाता है? तो त्रिलोचन जी को हिंदी कविता में सोनेट का पर्याय माना जाता है। किस कवि को 2006 में पहल सम्मान से सम्मानित किया गया? तो अरुण कमल जी को 2006 में पहल सम्मान से सम्मानित किया गया। अरुण कमल का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो उनका जन्म बिहार राज्य में हुआ था। नरेश सक्सेना को पृथ्वी किसकी तरह लगती थी? तो नरेश सक्सेना को पृथ्वी स्त्री की तरह लगती थी। कवि त्रिलोचन के अनुसार किसने अक्षर में अक्षर की महिमा जोड़ी? तो वह है गालिब ने। नत नयन का अर्थ है? तो नत नयन का अर्थ झुकी आंखें है। सम्राट हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो सम्राट हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट जी थे। पद्यावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा है? तो वह अवधी भाषा में लिखा है। रसनिधि किस कवि का उपनाम है? तो पृथ्वी सिंह जी का नाम रसनिधि है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप कैसा है? तो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप खड़ी बोली है। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब हुई? तो यह 1910 में हुई। भारत में हिंदी का संवैधानिक स्वरूप कैसा है? तो भारत में हिंदी का संवैधानिक स्वरूप राजभाषा का है। जाटू किस बोली का उपनाम है? तो यह बांगड़ू बोली का उपनाम है। हिंदी का पहला नाटक है नहुस है। कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? तो कलम का जादूगर रामवृक्ष बेनीपुरी जी को कहा जाता है। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। यह कथन किसका है? तो यह कथन रामविलास शर्मा जी का है। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। लोकनायक किसको कहा जाता है? तो लोकनायक तुलसीदास जी को कहा जाता है। इंद्रापति किसे कहा जाता है? तो इंद्रापति विष्णु जी को कहा जाता है। पंचतंत्र क्या है? तो यह एक कहानी संग्रह है। छत्तीसगढ़ का पारणी किसे कहा जाता है? तो हीरालाल काव्योपाध्याय जी को कहा जाता है। रोमांटिसिज्म का विकास किस युग में हुआ? तो यह उदारतावादी युग में हुआ। वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन कब हुआ? तो यह 1961 ईस्वी में हुआ। कामायनी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई? तो कामायनी में शैव दर्शन की अभिव्यक्ति हुई। छायावादी को या छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? तो डॉक्टर नगेंद्र जी ने कहा था। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा? तो यह बच्चन सिंह जी ने लिखा। नानक किस काव्यधारा के कवि हैं? तो यह संत काव्यधारा के कवि हैं। अकबर के किस दरबारी कवि ने दोहावली की रचना की? तो वह रसखान थे। पुष्टि मार्ग का जहाज किस कवि को कहा गया? तो सूरदास जी को कहा गया। भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? तो यह 1936 ईस्वी में हुई। प्रगतिवाद किस दर्शन से प्रभावित है? तो वह मार्क्सवादी दर्शन से प्रभावित है। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं? तो 3 भेद हैं। भारत भारती किसकी कृति है? तो यह मैथिली शरण गुप्त जी की कृति है। कौन सौंदर्य, प्रेम और भक्ति के महान कवि हैं? तो विद्यापति जी को कहा जाता है। हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन हैं? तो वह असायत है।
हिंदी में प्रथम रिपोर्टाज कौन सा है? तो लक्ष्मीपुरा है। प्रकाशन काल 1938 ईस्वी है और इसके लेखक शिवदान सिंह चौहान जी हैं। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कौन है? श्रीधर पाठक जी हैं। छायावाद की प्रथम कृति का नाम क्या है? झरना है। प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग किसने किया? तो प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी जी ने किया था। अज्ञेय की प्रथम काव्य कृति का नाम बताइए। तो वह भग्नदूत है और प्रकाशन काल 1933 ईस्वी है। हिंदी में प्रथम जीवनी भक्तमाल है। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक नहुस है और हिंदी का प्रथम एकांकी एक घूंट है। भारवी का वास्तविक नाम क्या है? तो भारवी का वास्तविक नाम दामोदर है। भरत मुनि के अनुसार करुण रस के देवता कौन है? तो भरत मुनि के अनुसार करुण रस के देवता यम है। आशा करती हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।